नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। पता लगाया जाना चाहिए, पता किया जाना चाहिए कि चिदंबरम को हुआ क्या है? कौन से कीट ने काट लिया है? वैसे मैं चेक कर रहा था प्रोग्राम में बैठने से पहले, अभी सितंबर में ये 80 साल के हो गए हैं और जब आदमी इस स्टेज में आ जाता है, तो कई बार थोड़ा-सा ज़रा सच बोलने लगता है। कांग्रेस में सच बोलने वाले अब उँगलियों पर बल्कि पौरवों पर गिने जाने लायक के हैं। ज़्यादा लोग अब ज़बान खोलते नहीं हैं। लेकिन चिदंबरम जैसे लोग अगर बोल रहे हैं, तो ये मान लिया जाना चाहिए कि या तो उनकी आत्मा ने धिक्कारना शुरू कर दिया है उनको, या उन्होंने मान लिया है एक तरीके से कि अब मेरा कोई क्या बिगाड़ेगा। जितनी पारी खेलनी थी, खेल ली। और वैसे भी अब कांग्रेसियों को भी इस बात का तो एहसास हो चला है कि जिस तरीके से पार्टी काम कर रही है, गवर्न कर रही है, जिस तरह कांग्रेस का नेतृत्व बिहेव कर रहा है, जिस तरह जो मुद्दे नहीं हैं उनको मुद्दे बनाने की कोशिश कर रहा है और जो मुद्दे हैं उनको उनकी बात ही नहीं कर रहा है, तो ऐसे में अब कांग्रेस की वापसी के दूर-दूर तक कोई आसार दिखाई दे नहीं रहे। वैसे राजनीति में कहते हैं कि कभी भी चमत्कार हो सकता है, कभी भी असंभव संभव हो सकता है। कब क्या घटना घट जाए और चीजें पलट जाएं, कह नहीं सकते। लेकिन आज अगर हम देखें देश का मूड और देशवासियों का मूड और कांग्रेस के प्रति भी लोगों का जो मन है एक्चुअल में, उसको देखें तो हम कह सकते हैं कि अभी दूर-दूर तक कोई संभावना नहीं है कि कांग्रेस का रिवाइवल होगा। और मैं पहले भी अपने प्रोग्राम में कह चुका कि 1984 इंदिरा गांधी की हत्या के बाद जो आखिरी बहुमत मिला था कांग्रेस को, 404 सीटें, और फिर बाद में 10 सीटें पंजाब से मिल गई थी, 414 सीटें, वो अ, कहना चाहिए कि वो उसका चरम था। उसके बाद कांग्रेस को कभी बहुमत नहीं मिला, बहुमत के आसपास भी वो नहीं पहुंची। राजीव गांधी की हत्या के बाद भी शायद कांग्रेस 240 के आसपास सिमट गई थी। एक दौर का मतदान हो गया था, दूसरे दौर का मतदान होना था। राजीव गांधी की हत्या हो गई थी, कुछ दिन के लिए चुनाव टल गए। बाद में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया भी है कि उनकी अस्थियां देश भर में घुमाई गई, एक सहानुभूति लहर के लिए। और जो दूसरा चरण का मतदान हुआ उसमें थोड़ा बहुत कांग्रेस संभली, लेकिन बहुमत फिर भी नहीं मिला। तो वो एक तरीके से अल्पमत सरकार थी पीवी नरसिम्हा राव की। तो अब चिदंबरम को भी लगता होगा कि भाई वित्त मंत्री भी बन लिया, गृह मंत्री भी बन लिया, अ, राज्यसभा का मेंबर भी, और तमाम चीजें, लोकसभा में भी। अब तो बेटा संसदीय राजनीति में आ गया है और कई तरह की मुश्किलों में भी ये घिरे हुए हैं। सीबीआई गिरफ्तार कर चुकी थी इनको, ये भी तिहाड़ में रहे। याद होगा मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी मिलने के लिए गए थे इनसे। तो इनको लगा होगा कि यार अब तो कम से कम सच बोल दो। तो सच बोल रहे हैं। नया सच क्या है पहले उसके बारे में जरा बात कर लेते हैं। इन्होंने कहा है कि ऑपरेशन ब्लू स्टार, जो एक्चुअल में 1 जून से लेकर के 8 जून 1984 तक हुआ था, और मेजर जनरल बराड़ साहब उसका नेतृत्व कर रहे थे, जिनको मेरठ से अमृतसर पहुंचने के लिए कहा गया था। और बराड़ साहब
जर्नैल सिंह भिंडरावाले के गांव के बराबर के में ही गांव के थे। 2 बड़े अफसर मिलिट्री के उस समय सिख थे जिनको इस काम में लगाया गया था ऑपरेशन ब्लू स्टार में। तो चिदम्बरम ने कहा है कि ऑपरेशन ब्लू स्टार का तरीका गलत था और उसकी वजह से ही इंदिरा गांधी को बाद में अपनी जान की कीमत चुकानी पड़ी, यानी जान देकर के कीमत चुकानी पड़ी। उनके 2 सुरक्षा कर्मियों, सिख सुरक्षा कर्मियों बेअंत और सतवंत ने ही उनके सरकारी आवास में उनकी जान ले ली थी। तो बात तो सही है। ऑपरेशन ब्लू स्टार, वो कहते हैं कि उन्होंने ये भी कहा, एक्चुअल में वो कसौली में थे और खुशवंत सिंह की स्मृति में एक लिटरेचर फेस्टिवल था, उसमें भाषण दे रहे थे, उसमें गेस्ट थे और हरिंदर बवेजा की कोई किताब का भी विमोचन किया था। हरिंदर बवेजा इंडिया टुडे ग्रुप की जानी मानी पत्रकार हैं। वो उन दिनों में पंजाब कवर करती थी जिन दिनों वो काले दिन थे और आतंकवाद जो है वो चारों तरफ खून खराबा कर रहा था। आतंकवादी, उग्रवादी, जो भी कह लीजिए आप। भिंडरावाला जो है वो दमदमी टकसाल जो एक बनी थी उसके सर्वे सर्वा थे, खालिस्तान की मांग करने लगे थे और स्वर्ण मंदिर में डेरा डाले हुए थे। इनके साथ एक सेना का रिटायर मेजर जनरल भी था, शहबाग। और वैसे तो अप्रैल 1984 से ही सारी चीजें शुरू हुई थी। स्वर्ण मंदिर में कुछ निर्माण कार्यों के लिए कुछ ट्रकों में निर्माण सामग्री के नाम पर हथियार भेजे गए थे, आतंकवादी भेजे गए थे छुपा करके, और उन्होंने फिर वहां पर डेरा डाल लिया था। और जानकारी मिल चुकी थी इंदिरा गांधी को, उस समय वो प्रधानमंत्री थी। तो उनके लिए बहुत अजीबोगरीब स्थिति पैदा हो गई थी, क्योंकि भिंडरावाला रोजाना सुर्खियां बटोर रहा था, रोजाना धमकियां दे रहा था, अलग खालिस्तान की मांग कर रहा था। एक सिख राज्य की मांग तो खैर 1929 से ही शुरू हो गई थी, जब मोतीलाल नेहरू ने एक प्रस्ताव रखा था पूर्ण स्वराज्य का। तो 3 लोगों ने उस समय विरोध किया था। एक मोहम्मद अली जिन्ना, एक डॉक्टर अंबेडकर और तीसरे थे मास्टर तारा सिंह, जो अकाली दल को रिप्रेजेंट कर रहे थे। मोहम्मद अली जिन्ना जो है वो अलग मुस्लिम राष्ट्र चाहते थे। मास्टर तारा सिंह अलग सिखों के लिए एक राज चाहते थे। बाद में जब विभाजन हुआ तो पंजाब के भी 2 टुकड़े हो गए। एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान में चला गया और एक हिस्सा भारत में रह गया। बाद में 1966 में पंजाब के और 3 टुकड़े हो गए। एक हिमाचल बन गया, एक हरियाणा बन गया, वो पहाड़ी राज्य हो गया। पंजाब सिखों के लिए बना दिया गया और ये कहा गया कि जो हिंदी भाषी लोग हैं वो हरियाणा में रहेंगे। तो इस तरीके से पंजाब जो है वो टूट गया। और उसके बाद भी ये खालिस्तान वाली जो थियरी है और जो ये गलतफहमी है और ये जो मांग है, ये पंजाब के भीतर भी उतनी नहीं, पर पंजाब के बाहर ज्यादा, कनाडा में, अमेरिका में, यूके में, ऑस्ट्रेलिया में, कुछ और दूसरे देशों में भी ये लोग उत्पात मचाते रहते हैं रायशुमारी के नाम पर और तमाम चीजें। तो चिदम्बरम का ये कहना कि 1984 ऑपरेशन ब्लू स्टार का तरीका गलत था, जिसकी वजह से इंदिरा गांधी को अपनी जान चुकानी पड़ी, अपनी जान खोनी पड़ी, यानी उनकी हत्या हो गई। लेकिन वो बात संभालने के अंदाज में कहते हैं कि इंदिरा गांधी का वो अकेले का फैसला नहीं था। उसमें मिलिट्री भी थी, उसमें शासन प्रशासन भी था, उसमें इंटेलिजेंस भी थे, सब थे, सबकी रिपोर्ट आई थी। लेकिन वही प्रधानमंत्री कौन था?
और ऑपरेशन ब्लू स्टार से पहली शाम को राष्ट्र के नाम संदेश किसने दिया था? प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। और जो भी आक्रोश था वो इंदिरा गांधी के प्रति था और इसीलिए इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई। उसको मैं जस्टिफाइड नहीं कर रहा हूं। कोई भी जस्टिफाइड नहीं कर सकता किसी देश के प्रधानमंत्री या देश की प्रधानमंत्री की कोई जान ले ले। और हमारे यहाँ तो दो लोग मारे गए। एक इंदिरा गांधी मारी गई और बाद में उनका बेटा जो राजनीति में आने का इच्छुक नहीं था, जिसको प्रधानमंत्री बना दिया गया। इंदिरा गांधी की चिता ठंडी भी नहीं हुई थी, बल्कि अंत्येष्टि भी नहीं हुई थी। उससे पहले शपथ ग्रहण करा दी गई थी। संसदीय बोर्ड की विधिवत बैठक भी नहीं हुई थी। राजीव गांधी इसलिए मारे गए लिट्टे के आतंकवादियों के द्वारा क्योंकि उन्होंने श्रीलंका में शांति सेना भेज दी थी। और प्रभाकरण, जिनके बारे में ये कहा जाता है, हमारी खुफिया एजेंसियां भी स्वीकार करती हैं और अब तो ये बिल्कुल पब्लिक डोमेन में है कि उसको श्रीलंका में अगर किसी ने खड़ा किया था, ट्रेनिंग वगैरह दी थी, तमाम तरह की उनको लॉजिस्टिक मदद दी जाती थी, तो वो भारत ही था। लेकिन राजीव गांधी ने वहां शांति सेना के नाम पर भारतीय सेना को भेज दिया और लिट्टे के आतंकवादियों से ही भिड़ा दिया। बहुत बड़ी क्षति भारतीय सेना की वहां हुई और बाद में राजीव गांधी को भी अपनी जान देनी पड़ी। तो बहुत बड़े सवाल एक्चुअल में खड़े होते रहे हैं कांग्रेस के बारे में, कांग्रेस की लीडरशिप के बारे में। कांग्रेस के एक्चुअल में फैसलों को लेकर के। और ये केवल इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की बात नहीं है कि उन्होंने प्रधानमंत्री रहते हुए क्या फैसले लिए और किस तरीके से कौन सा ऑपरेशन कराया और किस तरह सेना भेज करके दुश्मनी मोल ले ली। उससे पहले भी आप चले जाइए तो नेहरू काल में कितनी बड़ी बड़ी गलतियां हुई हैं। ये जो पीओके है, ये जो गिलगिट बाल्टिस्तान जिस पर पाकिस्तान ने कब्जा किया 1948 में, ये किसकी गलती की वजह से हुआ है? किसकी चूक की वजह से हुआ है? जब सेना अपने खोए हुए हिस्से को वापस लेने के लिए युद्ध कर रही थी पाकिस्तानी सेना से और कबायलियों से, तब अचानक युद्ध विराम क्यों कर दिया नेहरू ने? अब कहा तो ये जाता है कि इसलिए कर दिया क्योंकि शेख अब्दुल्ला, जो फारूक अब्दुल्ला के बाबा पिता और उमर अब्दुल्ला के दादा थे, वो चाहते थे कि जितने कब्जे पर पाकिस्तान का, जितने हिस्से पर पाकिस्तान का कब्जा हो गया, वो वहीं छोड़ दिया जाए, क्योंकि उस पूरे इलाके में जो मुस्लिम रहते हैं या गैर मुस्लिम भी रहते होंगे, वो हमारे वोटर नहीं हैं, हमें वोट नहीं करते हैं। केवल इसलिए भारत की कीमती और रणनीतिक महत्वपूर्ण एक पूरा भूखंड जो है वो पाकिस्तान को अर्पित समर्पित कर दिया गया। और नेहरू ने कोई एक आध गलती नहीं की उस समय। उसके बाद भी 1962 आप देख लीजिए, ये सफेद कबूतर उड़ाते रहे, कहते रहे कि हिंदी चीनी भाई भाई, चीन से तो हमें कोई खतरा ही नहीं है, हमें अपनी सेना को स्ट्रेंथन करने की जरूरत ही नहीं है। और क्या हुआ? भारत दो बार भारत ने मुंह की खाई एक्चुअल में। एक 1948 में जब हमारा बड़ा भूभाग पाकिस्तान ने हड़प लिया, तब भी नेहरू देश के प्रधानमंत्री थे। और 1962 जब चीन ने हमारा बहुत बड़ा भूभाग जो है वो हड़प लिया। तो ये, और आज की लीडरशिप क्या है इनकी, कांग्रेस की, ये किस तरह की बातें करते रहते हैं, किस तरह झूठ बोलते रहते हैं ये। क्योंकि जो एक बदनुमा इतिहास है, जो कलंकित इतिहास है,
जिस तरह के गंभीर आरोप इनके ऊपर हैं कि इन्होंने आज की जितनी समस्याएं हैं देश के भीतर भी और देश के बाहर भी, उन सब के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो वो कांग्रेस पार्टी। विभाजन के लिए भी कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार है। और विभाजन के समय कितना बड़ा नरसंहार हुआ, कितनी बड़ी क्षति हुई, कितना बड़ा पलायन हुआ, इतना खून खराबा कि लाहौर से अमृतसर जो ट्रेनें आ रही थी उनमें लाशें ही लाशें मिल रही थी। और चाहे पूर्वी पाकिस्तान हो या पश्चिमी पाकिस्तान हो, ये हमेशा के लिए भारत के लिए सिरदर्द बन गए। मैं चिदम्बरम के बयान की बात कर रहा था। अभी 3-4 महीने पहले वैसे राहुल गांधी ने भी कहा था कि 1984 का जो ऑपरेशन ब्लू स्टार था वो गलती थी और मैं 80 के दशक में जो भी गलतियां हुई हैं कांग्रेस की, उनकी जिम्मेदारी लेने को तैयार हूं। इन्होंने सालों बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह के जरिए, चंडीगढ़ में एक रैली थी, वहां पर मनमोहन सिंह ने सालों बाद उसके लिए माफी मांगी थी, ऑपरेशन ब्लू स्टार के लिए। और जो राजीव गांधी वाली गलती है, जिसके लिए राजीव गांधी को भी अपनी जान दे करके जो है, एक, मैं तो ये कहूंगा कि अकेले राजीव गांधी की जान नहीं गई थी, वो देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्री और भावी प्रधानमंत्री भी थे। क्योंकि वीपी सिंह सरकार और बाद में चंद्रशेखर सरकार, दोनों ने बहुत निराश किया था भारत को। और लग रहा था कि 1991 के लोकसभा चुनाव में फिर से सरकार जो है वो कांग्रेस की आ जाएगी और राजीव गांधी प्रधानमंत्री बन जाएंगे। तो बहुत उस समय जो एकॉर्ड हुए थे, असम स्टूडेंट फेडरेशन के साथ हुआ था, हरचंद सिंह लोंगोवाल के साथ हुआ था, श्रीलंका के साथ हुआ था, ये सारे फेल हुए थे, एक सिरे से फेल हुए थे। हरचंद सिंह लोंगोवाल की भी हत्या कर दी गई थी। और उस समय तो पाकिस्तान, पंजाब एक तरीके से धू-धू करके जल रहा था। इतनी बड़ी-बड़ी आतंकवादी वारदातें हो रही थी। ये महादैत्य जो खड़ा किया गया था पंजाब में अकालियों को लेट डाउन करने के लिए, इसके पीछे कौन था? जरनैल सिंह भिंडरावाला, कांग्रेस पार्टी थी। और इंदिरा गांधी पर ही इसका ब्लेम लगाया जाता है कि उन्होंने अपने पंजाब के कुछ नेताओं के जरिए भिंडरावाले को खड़ा किया। बल्कि चंडीगढ़ में एक होटल है सेक्टर 22 में, अरोमा, वहां पर एक बार भिंडरावाले की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी और बाद में हमारी खुफिया एजेंसियों ने इस बात का खुलासा किया, जानकारी मिली कि कांग्रेस के एक बड़े नेता ने वहां पर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसका जो खर्चा वर्चा था खाने का और ये सब, उसका भुगतान कांग्रेस के एक नेता ने किया था। तो ये एक्चुअल में सारी समस्याओं की जड़ कांग्रेस रही है। और चिदम्बरम तो चूंकि आजकल सच बोलने लगे हैं, तो इन्होंने एक सच और बोला था अभी कुछ ही दिन पहले, जिसका उल्लेख बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी किया। और मोदी जी कभी चूकते नहीं हैं, मौके पर वो सही तरीके से चौका जड़ते हैं। अभी मुंबई में थे वो एक कार्यक्रम में, फिनटेक, जो ग्लोबल फिनटेक समिट थी, और उसमें उन्होंने मुंबई में ही खड़े होकर के, मुंबई पर जो 26/11 का हमला हुआ था जिसमें 10 आतंकवादी एक नाव में बैठ करके जो है वो कराची से और मुंबई में उतर गए थे, उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे। तो सोनिया गांधी और राहुल गांधी और इन्हीं मनमोहन सिंह की ही तो सरकार थी उस समय जब मुंबई पर अटैक हुआ था। अगर कसाब उस समय ना पकड़ा जाता, जिंदा ना पकड़ा जाता, तो चूंकि सारे जितने आतंकवादी आए थे हाथ में कलावा और तमाम इस तरह की हरकतें करके आए थे ताकि लगे कि ये तो हिंदुओं ने अटैक किया है ताजमहल होटल पर और तमाम सीएसटी और दूसरी जगहों पर। लेकिन वो जिंदा पकड़ा गया तो वो उसका भी खुलासा हुआ।
तो चिदम्बरम ने कहा था कि 26/11 की घटना के बाद जब शिवराज पाटिल की जगह इनको गृह मंत्री बनाया गया था, उन्होंने कहा कि सेना तैयार थी पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए, क्योंकि मुंबई अटैक में 167 लोग मारे गए थे। एक रही थी और अकेले मुंबई नहीं दहल रही थी, क्योंकि उस समय मीडिया उसको लाइव कर रहा था, तो पूरा देश एक तरीके से दहल रहा था और पूरी दुनिया की नजर भारत पर थी उस समय कि ये हो क्या रहा है। तो बाद में वायुसेना को इन्वॉल्व किया गया, हेलीकॉप्टर से प्रयास किए गए, जगह जगह पता लग रहा था कहां कहां आतंकवादी लोगों को बंधक बनाए हुए हैं। तो पी चिदम्बरम का कहना है कि साहब, सेना तैयार थी पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए, सेना के पास इंफॉर्मेशन थी कि आतंकवादी सेंटर कहां कहां हैं, हम उनको ध्वस्त कर सकते हैं। लेकिन इस चीज की भनक कि सरकार पाकिस्तान पर अटैक कर सकती है, कोंडालीजा राइस वॉशिंगटन से नई दिल्ली पहुंची, जॉर्ज बुश ने उनको भेजा जो उस समय राष्ट्रपति थे, और उन्होंने कहा कि भारत पाकिस्तान पर अटैक ना करें। यह खुलासा किसी और ने नहीं, तब के गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने अभी कुछ दिन पहले किया। तो ये जो राहुल गांधी ने एक बार कहा था ना कि वो डोनाल्ड ट्रंप ने जो है उनको फोन किया नरेंद्र मोदी को और कहा कि नरेंद्र सरेंडर, ऑपरेशन ब्लू स्टार, जो इंदिरा गांधी की नाकामी, 26/11, 11/26, ये मनमोहन सरकार की लापरवाही, और अगर पहलगाम में 26 हिंदुओं का जेनोसाइड हुआ, हम तो कहेंगे कि नरेंद्र मोदी की नाकामी, अमित शाह की नाकामी, हमारे डिफेंस मिनिस्टर की नाकामी। लेकिन उसके बाद जो प्रतिकार हुआ, जो जवाब दिया गया पाकिस्तान को, और 4 दिन के भीतर पाकिस्तान घुटनों पर आ गया। उनके 11 एयरबेस हमने तबाह किए, एक तरीके से ऑपरेशनल नहीं रह गए, 2 के तो रनवे खल्लास कर दिए, और 9 आतंकवादी ठिकाने हमने खत्म कर दिए, उनके रडार, उनका एयर डिफेंस सिस्टम, सब कुछ। एक बार को तो अंधेरे में खड़े हो गए, तो उनको पता ही नहीं था कि भारत की मिसाइलें किधर से आ रही हैं, उनको कुछ पता नहीं था। उसमें राहुल गांधी कह रहे थे कि ट्रंप ने कहा कि नरेंद्र सरेंडर, तो भाई सरेंडर किसने किया था? कोंडालीजा राइस आई, उन्होंने कहा कि आप मुंबई अटैक से नाराज होकर के पाकिस्तान पर अटैक नहीं करेंगे, और नहीं किया गया, नहीं किया गया। तो सरेंडर किसने किया? उस समय की मनमोहन सरकार ने, बल्कि मैं कहूंगा कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने। और मुंबई जिस समय अटैक हो रहा था, उस समय जरा गूगल कर लीजिए, मुझे भी दोहराने की बताने की जरूरत नहीं है कि राहुल गांधी उस समय कहाँ थे, क्या कर रहे थे उस रात को जब मुंबई पर अटैक हुआ था। अपने किसी मित्र के फंक्शन में पूरी रात संगीत का लुत्फ ले रहे थे, दक्षिण दिल्ली में मेहरौली के एक फार्म हाउस में। तो ये कितने सेंसिटिव थे इन चीजों को लेकर के, इसके खुलासे अब धीरे धीरे हो रहे हैं। तो मैं तो पी चिदम्बरम और इनके और दूसरे संगी साथियों को कहूंगा कि कम से कम थोड़ी हिम्मत जुटाइए। बोलने की हिम्मत तो आ गई है किसी तरीके से, इसके आगे भी जाना पड़ेगा, वरना ये लोग जो कांग्रेस की बर्बादी होनी है वो होते हुए भी देखेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।